अब पाकिस्तान में वो अफगान रहेगा जिसके पास वीज़ा होगा। पाकिस्तान में किसी शख्स को अफगान को पनाह देने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फ़ैसला। बताया एग्ज़िट पॉइंट्स को बढ़ाया जा रहा है ताकि अफगानों की वतन वापसी सहल और तेज़ी से मुमकिन हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के हमलों को पसपा किया। उन समेत पूरी कौम फ़ील्ड मार्शल को ख़राज तहसीन पेश करती है। इजलास में फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर शरीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी साबिक़ सूबाई मुशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम ने की। पाक अफगान जंग ख़त्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 8 जंगें रुकवाएं जिसमें पाक भारत जंग भी शामिल है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान सरकार के दरमियान जंगबंदी में 48 घंटे तौसी पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों ने तय किया कि दोहा मुज़ाकरात के अख्ताम तक जंगबंदी जारी रखी जाएगी। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वफूद आज दोहा पहुँचेंगे। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी। तैयारे से गाड़ी पर हमला, एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद। गाड़ी में सवार अफराद गजा शहर के इलाके अल जैतून लौट रहे थे। शोहदा में 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। हमास ने एक और इसराइली मग़वी की लाश इसराइल के हवाले कर दी। लाश रेड क्रॉस के जरिए इसराइली हुक्काम को दी गई। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बायस बलूचिस्तान में तोरखम और चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान बॉर्डर बंद। तजारत और पैदल आमदोरफ्त मअतल। दोनों तरफ सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। चमन में बाब दोस्ती पर खुश मेवाजात की 200 से ज़ायद गाड़ियां अफगान हदूद में मौजूद। अंगूर और अनार से लदे 130 ट्रक भी अफगान सरहद पार करने के मुंतज़िर। फल और सब्जियां खराब होने का खदशा। शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान सरहद पर भी तजारत और पैदल आमदोरफ्त मअतल। दोनों जानिब सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां सरहद पार करने की मुंतज़िर। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन डीसी में फिच रेटिंग्स के हुक्काम से मुलाकात की। वज़ीर ख़जाना ने टैक्स निज़ाम, तवानाई, निजकारी और सरकारी इदारों में की जाने वाली इस्लाहात पर रोशनी डाली। हुकूमत की जानिब से निजकारी के अमल को तेज़ करने और माली इस्तेहकाम और कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी लाने का अज़्म ज़ाहिर किया। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम और इस्लाहाती अमल के तसलसल के अज़्म का अदा किया। कराची के इलाके कुरंगी में मुबैना मुकाबला, डाकू हलाक। शनाख्त बदर इस्लाम के नाम से की गई। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू पर मुख्तलिफ थानों में 13 से ज़ायद मुकदमात थे। मुकाबले के दौरान फरार मुलजिम का साथी ताहाल पकड़ा ना जा सका। स्टील टाउन और मेमन कोट में मुबैना मुकाबले। 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। यहाँ पे के बेड भी खाली नहीं मिले। हम बड़ी मुश्किलों से हमने डॉक्टरों से अपील करी कि हमें बेड दिया जाए। डेंगू बहुत इस कदर फैला हुआ, घर में 4 डेंगू के मरीज पड़े हुए। नज़ीफार 4 नंबर से आया हूँ और उधर डेंगू ने काटा, उधर डेंगू बहुत है। वहाँ पे मच्छर वगैरह भी और धुआं नहीं होता। सर मेरे को डेंगू है, वो वाइट सेल की कमी बताइए मेरे को। हैदराबाद में डेंगू और मलेरिया के मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा। 4 अफराद डेंगू से चल बसे। 17 रोज़ में सिंध भर में 17,354 अफराद की स्क्रीनिंग की गई। 7,679 अफराद के डेंगू केसेस मुस्बत निकले। अस्पतालों में बिस्तरों की कमी के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना। गुजरांवाला में 7 रोज़ कबल दुकान में गैस सिलेंडर धमाके के 4 जख्मी दम तोड़ गए। दुकान में सिलेंडर धमाके से 5 अफराद जख्मी हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास। अदलिया में मुदाखलत के खिलाफ इदारा जाती रद्द अमल पर गौर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, आला अदलिया के जजेस की आज़ादी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। बैरूनी असर व रसूख का जवाब देने के लिए एक इदारा जाती मैकेनिज़्म बनाने की कोशिश है। इजलास में जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम का मामला जुडिशल कौंसिल के सामने रखने का फैसला किया गया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का दौरा अमरीका। अमरीका की आला बहरी और सिविल क़यादत से मुलाकातें की। अमरीका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया।
ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने मुलाकातों में पेशा वराना उमूर, इलाकाई सलामती, ट्रेनिंग और मैरीटाइम ताउन पर तबादला ख्याल किया। नेवल चीफ ने अमरीकी महकमा खारजा का भी दौरा किया। मुत्तहदा अरब अमारात के इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान G2G फ्रेमवर्क के तहत फर्स्ट विमेन बैंक की निजकारी का मुआहिदा तय पा गया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने मुआहिदे को अच्छे सफ़र का आगाज़ करार देते हुए कहा, मुश्तरका मंसूबे दोनों ममालिक के मफाद में हैं। वज़ीर आज़म ने यकीन का इजहार किया कि अब ये बैंक पेशा वराना इंतज़ाम और दूर अंदेश क़यादत के तहत बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा। बेनज़ीर भुट्टो की तारीखी वतन वापसी पर खुदकुश हमले का दिन। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सानहा कारसाज के शोहदा ने जमहूरियत की रोशनी को जिला बख्शी। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा, कराची के शारा फैसल पर वाक़ कारसाज का मकाम पाकिस्तान में जमहूरियत की लहू रंग जदोजहद का गवाह है। इसी मकाम पर जमहूरियत पर बुज़दिल दुश्मनों ने घात लगाकर हमला किया, मगर वो जमहूरियत के सफ़र को रोक ना सके। मशरिक़ की बेटी को निशाना बनाया गया, मगर उनके वफादार साथियों ने अपनी कायद को बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे दी। सानहा कारसाज के 180 शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं गईं। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर पीपल्स पार्टी के तमाम ज़िलाई हेडक्वार्टर्स में दुआया तक़रीब होंगी। बिलावल हाउस कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास आज शाम होगा। बल्दियाती एक्ट 2025 मेरे दस्तखत का मुंतज़िर है और मैं बल्दियाती एक्ट को समझने का मुंतज़िर हूँ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का मरी बार एसोसिएशन के इस्तक़बालिया तकरीब से खिताब। कहा, सेक्रेटरी बल्दियात पीर को ब्रीफिंग देंगे, फिर बल्दियाती एक्ट 2025 पर फैसला करेंगे। कहा, मरी में तजावुज़ात ऑपरेशन के लिए मकामी लोगों के गिले शिकवे दूर करने की ज़रूरत है। वज़ीर सक़ाफ़त ज़ुल्फ़िकार अली शाह का कहना है कि कामरान खान टिसोरी का लेजेंड ट्रस्ट के माली मामलात या अकाउंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। गवर्नर सिंध के ख़त पर ही इस मुबैना बैंक फ्रॉड की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया ताकि मामले की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात मुमकिन बनाई जा सके। तर्जुमान गवर्नर हाउस का कहना है कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने लेजेंड ट्रस्ट के अकाउंट में मुबैना बैंक फ्रॉड पर 13 अक्टूबर को इंक्वायरी का हुक्म दिया था। लेजेंड ट्रस्ट का सेक्रेटरी हुकूमत सिंध का सेक्रेटरी बराए सक़ाफ़त होता है, जो ट्रस्ट के तमाम माली मामलात बशमूल बैंक से मुताल्लिक़ उमूर का बराह रास्त ज़िम्मेदार होता है। उन्होंने जोर दिया कि फ़नकारों के फलाही फ़ंड्स कौमी अमानत हैं और किसी भी बेज़ाब्तगी या जालसाज़ी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम खत में वज़ीर आला KP की बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल हुक्काम को हिदायत देने की दरख्वास्त। कहा, वफाकी वज़ीर दाखिला और महकमा दाखिला पंजाब को भी मुलाकात के लिए लिख चुके हैं, लेकिन बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई। सुहेल आफरीदी बानी PTI से सूबे के इंतजामी उमूर और सूबाई काबीना की तश्कील से मुताल्लिक़ हिदायत लेना चाहते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर कहा कि डेरा इस्माइल खान जाकर साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। कहा, गंडापुर ने बानी PTI के विजन के मुताबिक सूबे में इक़दामात किए। पहली बार खैबर पख्तूनख्वा 200 अरब रुपए से ज़ायद का सरप्लस बजट देने में कामयाब हुआ। अली अमीन गंडापुर के दौरे हुकूमत में सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम और सेहत के शोबों में नुमायां बेहतरी आई। कराची के इलाके कुरंगी में मुबैना मुकाबला डाकू हलाक शनाख्त बदर इस्लाम के नाम से की गई। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू पर मुख्तलिफ थानों में 13 से ज़ायद मुकदमात दर्ज थे। मुकाबले के दौरान फरार मुलजिम का साथी ताहाल पकड़ा ना जा सका। स्टील टाउन और मेमन कोट में मुबैना मुकाबले, 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। गुजरांवाला में 7 रोज कबल दुकान में गैस सिलेंडर धमाके के 4 जख्मी दम तोड़ गए। दुकान में सिलेंडर धमाके से 5 अफराद जख्मी हुए थे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम्स आज से दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी शुरू करेंगी। हफ्ता और इतवार क्रिकेट टीम्स के प्रैक्टिस सेशंस होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट पीर से रावलपिंडी में शुरू होगा।
और आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स कोलंबो में ही मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट में जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया।